वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। हैप्पी मकर संक्रांति। तो देखिए हम कर रहे थे अपने हिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे थे बच्चों, जो आपके एग्जाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 30 एमसीक्यू हमने पिछली वीडियो में किए थे और 30 एमसीक्यू आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इनफ होगा ये एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। देखिए 31 क्वेश्चन है हमारा। भारत में 19वीं सदी में किन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया था? तो 19वीं सदी में भारत जो है बच्चों वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो अंग्रेज भारतीय किसानों को नील, कपास और अफीम की खेती के लिए दबाव डालते थे। तो इन खेतियों के लिए बढ़ावा दिया जाता था, नील, कपास और अफीम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब विश्व युद्ध हुआ बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसका असर ये हुआ कि जो आर्थिक अस्थिरता देशों के अंदर आ गई और मंदी बढ़ गई। सभी सामानों के दाम गिर गए, जिससे आर्थिक अस्थिरता आई और मंदी बढ़ गई। क्वेश्चन 33 है बच्चों। 1930 की महामंदी का मुख्य प्रभाव क्या था? तो ये महामंदी जो है 1930 की, ये यूरोप में आई थी और इसका असर पूरी दुनिया में देखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, कृषि और उद्योग दोनों में भारी गिरावट आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों। भारत में महामंदी के दौरान किसानों की स्थिति क्यों बिगड़ गई थी? महामंदी आ गई थी जिससे फसलों के दाम गिर गए थे बच्चों, लेकिन लगान ऊंचे थे, बहुत बड़े बड़े कर किसानों को चुकाने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कौन सी संस्थाएं बनाई गई थी? तो एक तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी बच्चों, और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसको IMF कहा जाता है। तो ये ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी जो देशों को व्यापार करने के लिए लोन देती थी, कर्ज देती थी, जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी रहे, दोबारा से महामंदी ना आए। क्वेश्चन 36 है बच्चों। उपनिवेशवाद के अंत के बाद नए स्वतंत्र देशों की मुख्य चुनौती क्या थी? जब एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए थे, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों आर्थिक विकास की और अपने देशों से गरीबी हटाने की। तो इसका सही उत्तर होगा सी। औद्योगिकरण का तात्पर्य किससे है? तो औद्योगिकरण का तात्पर्य होता है बच्चों मशीनों से। जब मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए, सामान बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बच्चों हुई थी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो सारे संसाधन थे जिससे ये क्रांति हुई थी। उनके पास कच्चा माल भी था, उनके पास कारखाने भी थे, उनके पास तकनीक भी थी, मशीनें भी थी, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड से होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये कपड़ा बनाने की मशीन थी बच्चों, जिसका आविष्कार किया था जॉन के ने। क्वेश्चन 40 है हमारा। जेम्स वॉट का संबंध किस आविष्कार से है? तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन में सुधार किए थे बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 41 क्वेश्चन है हमारा। 19वीं सदी में भारत में कारखानों का विकास किस उद्योग से जुड़ा था? तो भारत में 19वीं सदी में जो कारखाने थे बच्चों वो सभी सूती वस्त्र के कारखाने थे, और सूती वस्त्रों के लिए भारत विश्व विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये धागा बुनाने की एक मशीन थी बच्चों, जिससे धागा बनाया जाता था, और इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव ने। क्वेश्चन 43 है बच्चों। भारत में पहले कपड़ा कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी बच्चों, सबसे पहले कपड़े कारखाने की स्थापना। क्वेश्चन 44 है। औद्योगिकरण के कारण मजदूरों की स्थिति कैसी थी?
तो उस समय औद्योगिकरण के कारण मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी और असुरक्षित थी। मशीनों में कई बार कारखानों में काम करते हुए मजदूरों के हाथ पैरों की हानि हो जाती थी, क्षति हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यूज प्रिंट शब्द किससे संबंधित है? तो ये कागज उद्योग और मुद्रण से संबंधित है बच्चों। मुद्रण होता है बच्चों प्रिंटिंग। 19वीं सदी में भारत में हस्तशिल्प यानी हाथों से काम करने वाले जो उद्योग थे वो क्यों प्रभावित हुए? तो वो हुए मशीन निर्मित सस्ते माल के कारण। इंग्लैंड से मशीन निर्मित सस्ता माल भारत आने लगा बच्चों, जिसके कारण भारत में जो हाथ से उद्योग चलते थे, हाथ से जिन उद्योगों में काम किया जाता था, उन पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। क्वेश्चन 47 है बच्चों, भारत में उद्योगपति वर्ग का विकास मुख्य रूप से किसके कारण हुआ? तो ये हुआ औपनिवेशिक नीतियों और व्यापार के कारण। 48 है बच्चों हमारा, 19वीं सदी में विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 19वीं सदी में विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य होता था अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचना। 49 है बच्चों, मुद्रण यानी प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह आविष्कार हुआ था चीन में। कागज़ की जो खोज हुई थी वो भी चीन में हुई थी सबसे पहले, और प्रिंटिंग का जो आविष्कार हुआ था वो भी चीन में हुआ था विश्व में सबसे पहले। 50 क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में मुद्रण कला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे क्रेडिट दिया जाता है मुद्रण का, प्रिंटिंग का? तो वो था जोहान बर्ग। ये जोहान गुटेनबर्ग थे जिन्हें इसके लिए दिया जाता है सम्मान, इसको श्रेय दिया जाता है जोहान गुटेनबर्ग। 51 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो उन्होंने बाइबल को सबसे पहले प्रिंट किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बाइबल। 52 क्वेश्चन है हमारा, मुद्रण संस्कृति के प्रसार का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो लोगों में ज्ञान बढ़ा और साक्षरता की दर बढ़ी, तो इसका सही उत्तर होगा बी। मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मार्टिन लूथर ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे बच्चों। उन्होंने ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म में बहुत सारे सुधार किए थे, तो कैथोलिक धर्म से ये जुड़े हुए थे। 54 क्वेश्चन है बच्चों हमारा, छापे खाने ने धर्म के क्षेत्र में क्या बदलाव किया? तो धार्मिक विचार आम लोगों तक पहुँचे। प्रिंटिंग प्रेस से ये बदलाव आता है कि धार्मिक जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं, आम लोगों तक। क्वेश्चन 55 है बच्चों, फ्रांस में किस वर्ग ने मुद्रित पुस्तकों को सबसे अधिक पढ़ा? तो वो था मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग था जिसने सबसे ज़्यादा किताबों को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग प्रेस के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो ये था शिक्षा और सुधार आंदोलन। भारत में पहला मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों गोवा में, इसका सही उत्तर है सी, गोवा। 58 क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेश काल में सरकार ने मुद्रण पर नियंत्रण क्यों लगाया था? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो आलोचना लोग करते थे उनको ना छापे, सरकार के प्रति कोई विरोध ना छापा जाए, इसी के लिए मुद्रण नियंत्रण लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है बच्चों, कार्टून और चित्रों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? तो कार्टून और चित्रों का उपयोग उस समय में राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव किया? तो महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि वो साक्षर हुई, जागरूक हुई और शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो औरतों में ज़्यादा हो पाया, प्रिंटिंग प्रेस के कारण, मुद्रण संस्कृति के कारण। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।